लगभग 13-14 साल का एक बच्चा बड़ा सा बैग लिए अपनी सोसाइटी में घुसता है। गार्ड को कुछ उस पर शक होता है। वो सोचता है कि क्यों ये इतना छोटा सा बच्चा, अभी ये लॉकडाउन का पीरियड है और इसमें इतना बड़ा बैग लेके कहाँ से आ रहा है। जब गार्ड ने गौर से देखा तो ऐसा लगा कि उसमें कुछ हलचल सी हो रही है। बैग को खुलवाया गया तो उसके अंदर एक और 13-14 साल का बच्चा जो है बैठा हुआ था। तुरंत पुलिस को इतला की गई, पुलिस आई। बच्चा बेचारा बहुत मायूस था। उसने कहा, मैंने ऐसा कौन सा क्राइम कर दिया, ये मेरा दोस्त है, मैं इसको अपने घर ले जा रहा था। कितनी बार मैंने गार्ड अंकल से कहा कि मेरे दोस्त को आने दो, वो आने ही नहीं दे रहे थे। अकेले घर बैठा मैं एकदम से बोर हो रहा था। अब इस बोरियत को कैसे दूर करें? बिना दोस्त के बोरियत दूर हो सकती है क्या? पुलिस वालों को भी थोड़ा इसमें मज़ा आया और उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो भाई बात तुम्हारी अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये पीरियड ऐसा नहीं है कि तुम जो इस तरह की हरकत करो। लेकिन सवाल ये है कि वो बच्चा बोर हो रहा था। रविन्द्रनाथ टैगोर का एक बहुत ही मशहूर उपन्यास है नष्ट नीड़, जिस पर सत्यजीत रे ने बहुत सुंदर सी फिल्म बनाई है, चारुलता। कहानी छोटी से में बस इतनी सी है कि चारुलता का विवाह एक बहुत प्रतिष्ठित, बहुत अच्छे घर में होता है और उनका हस्बैंड जो है वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी हैं और एक प्रेस भी चलाते हैं और काफ़ी वैभवशाली और संपत्तिशाली व्यक्ति हैं और लगातार इन सब चीज़ों में बिजी रहते हैं। चारुलता जो बहुत पढ़ी लिखी हैं, बहुत समझदार हैं, उन्हें अपने पति का बहुत साथ नहीं मिल पाता और अब मौसम ऐसा है कि लगातार ऊब का माहौल यानी बोर्डम की वो शिकार होने लगती हैं। पति को लगता है कि वो इतना ज़्यादा समय नहीं दे सकते और इतना सारा उनके पास काम है और चारू वाकई बहुत बोर होती जा रही हैं। तो उन्होंने उनके भाई और उनकी भाभी को बुलाया ताकि उनका बोर्डम कुछ कम हो। चारू की मुश्किल ये थी कि चारू का जो स्तर था, जो उनका इंटेलेक्चुअल माइंड था, जिस तरह वो बोलती थी, बात करती थी, समझती थी, जानती थी, उस तरह की बात करने वाला कोई व्यक्ति उनके पास नहीं था। ऐसे में उनके पति ने सोचा कि कुछ और करना चाहिए और ऐसे में दूर के रिश्तेदार उनके जो थे, जो भाई लगते थे, जिनका नाम अमल था, उन्हें वो बुलवा भेजते हैं। अमल आते हैं। अमल बहुत चार्मिंग है, हैंडसम है और बहुत खुश मिजाज आदमी। तो अमल का साथ पाके चारू बहुत प्रफुल्लित होती हैं और जो बहुत सारी चीज़ें, कविता करना, कहानी लिखना और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से उनका मन बहलने लगता है। एक बहुत छोटा सा सीन है और बहुत सुंदर सा सीन है कि आदमी जब बोर होता है तो क्या क्या करता है। और सीन ये है कि जो चारुलता का घर है उसके चारों तरफ सड़क ऐसे घूम कर जाती है और ऊपर का जो कमरा है उसमें खिड़कियां भी चारों तरफ हैं। चारों खिड़की पर खड़ी होकर अपनी ऊब मिटाने के लिए ऐसे ही सड़क पर देख रही हैं और वो देखती हैं कि एक आदमी छाता लिए हुए तेज़ी से लपकता हुआ चला आ रहा है। अब चारू को उसमें इंटरेस्ट हो जाता है। वो जिस तरह से चल रहा था और जैसे हक तलफी में वो अपने मिजाज को शो कर रहा था, चारू ने लगातार उसको देखना शुरू किया। वो आदमी इस खिड़की से गुजरता हुआ उस सड़क पर आया, चारू दौड़ के इस खिड़की पर आई, इस खिड़की से लगातार देखती रही कि वो व्यक्ति यहाँ तक पहुँचा और फिर वो राइट की तरफ या लेफ़्ट की तरफ मुड़ गया। चारू फिर भाग के उस खिड़की की तरफ गई और वो फिर उस आदमी को दूर तक जाते हुए देखती रहती। ऐसे चारू को जब अमल मिला तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और धीरे धीरे उसका झुकाव अमल की तरफ होने लगा। अब ये पारिवारिक समस्या पैदा हो गई। बाद में अमल को एहसास हुआ और अमल ने चारू को अलविदा कह के वहाँ से रुखसती ली। पर हुआ क्या? हुआ ये कि जैसा कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने उस अपनी पुस्तक का नाम रखा नष्ट नीड़, ऐसा वृक्ष, ऐसा पेड़ जो नष्ट हो गया। तो इस मायूसी के आलम में परिवार में बहुत सारी मुश्किलें आईं और हुआ किस लिए? वही बोर्डम, वही ऊब। पिछले दिनों डॉक्टर डगलस लाबियर की एक बहुत अच्छी पुस्तक आई है मॉडर्न मैडनेस। उसमें उन्होंने बताने की कोशिश की है कि हम क्यों ऊबते हैं, हम बोर्डम के शिकार क्यों होते हैं। और उनका कहना है कि उसकी वजह बस एक ही है और वो ये है कि हम जो चाह रहे हैं बस वही नहीं हो रहा है।
जैसे हम सिनेमा देखने जाते हैं, पिक्चर हॉल में बैठते हैं, हमने उम्मीद लगा रखी है कि बहुत अच्छा सिनेमा होगा, बहुत इंटरेस्टिंग होगा, उसमें बहुत पेस होगा और लगातार हमें इंगेज करके रखेगा। पर हम पाते हैं कि अरे इसमें तो बहुत सारे सीन ऐसे हैं जो पहले भी देखे जा चुके हैं, ये कहानी भी बहुत रिपीटेटिव है, इससे पहले भी इस बात पर कुछ फिल्में बन चुकी हैं या कही गई हैं, नायक भी बहुत अच्छा दिख नहीं रहा या उसकी हरकतों में वो बात नहीं है, उसकी अदा में वो जज्बात नहीं है, तो हम बोर होने लगते हैं और इसमें हम में से बहुत सारे लोग सिनेमा छोड़ के वापस आ जाते हैं। और कुछ सिनेमा ऐसा होता है कि जब आप देखते हैं तो लगातार आप उसमें इंगेज रहते हैं, ऐसी पेस होती है कि आप सिनेमा कब शुरू हुआ और कब ख़त्म हो गया पता ही नहीं चलता। देवानंद के शब्दों में अगर कहें तो वो कुछ ऐसे कहते थे कि सिनेमा तो ये है कि जब आप उसे देखने लगें तो बस क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। यानी जैसे जैसे सिनेमा शुरू होता है अंत तक पहुँचते पहुँचते तक आदमी उसमें पूरी तरह लॉस्ट हो जाता है। ऑफ एंड ऑन तो हम हमेशा बोर्डम के शिकार होते रहते हैं और रिसर्च ये भी बताती है कि गर्मी के दिनों में जब काफ़ी छुट्टियां वगैरह होती हैं तो यूथ के अंदर ये बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और ये भी पाया गया है रिसर्च में कि बहुत सारे यूथ जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उन्होंने बोर्डम का शिकार होकर बहुत सारी आपराधिक या क्रिमिनल एक्टिविटी में भी वो इन्वॉल्व हो गए। कई सारों ने तो अपने दोस्तों के साथ ऐसा गलत कर दिया और ऐसा भी पाया गया है कि बोर्डम के शिकार होकर कुछ लोगों ने अपना ही जीवन छीन लिया अपने से। यहाँ तक कि जो एक बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक हैं सोरेन किरगार्ड, वो कहते हैं कि बोर्डम इज़ रूट काज ऑफ ऑल इविल, सारी बुराइयों की जड़ ये बोर्डम है। और बर्टन रसेल जैसा दार्शनिक तो यहाँ तक कहता है कि इस मानवता में जितने भी अपराध हुए हैं उसमें से आधे इसी बोर्डम से बचने के लिए किए गए हैं। तो क्या इतना भयानक, इतना मुश्किल, इतना परेशान करने वाला है बोर्डम? क्या इसमें कोई अच्छा या बेहतर पहलू नहीं है? नहीं, इसमें एक बेहतर पहलू भी है। ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी ने एक प्रयोग किया। प्रयोग में 2 ग्रुप बनाए गए। एक ग्रुप 51 लोगों का था, वॉलंटियर्स का था, जिसको बोर्डम ग्रुप कहा गया। उन्हें काम दिया गया कि कुछ लाल और हरी बीन्स उनको दे दी गई खूब ढेर सारी और कहा गया कि इनको अलग कीजिए। एक दूसरा ग्रुप बनाया गया जिसमें करीब 49 यानी 49 लोग थे और उनको कुछ क्रिएटिव वर्क दिया गया, कुछ ड्राइंग बनाने का, आर्ट बनाने का, इस तरह की चीज़ों का। जब आधे घंटे हो गए तो इस काम को रोक दिया गया और कहा गया कि अब आइए, अब 5 मिनट के लिए आप लोगों को दूसरा काम करना है। अब 5 मिनट के लिए उन दोनों ग्रुप को एक क्रिएटिव वर्क दिया गया, कुछ आर्टिस्टिक कुछ काम करना था। और उस 5 मिनट में ये पाया गया कि जो लोग क्रिएटिव वर्क लगातार आधे घंटे से कर रहे थे उनमें कोई चमक नहीं थी, उन्होंने कुछ नया नहीं किया, उन्होंने कुछ अच्छा नहीं किया। पर वो लोग जो आधे घंटे से बोर हो रहे थे उनके अंदर एक चमक दिखाई दी, उन्होंने नए प्रयोग किए, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। तो ऐसा क्यों? निश्चित रूप से शायद ये बोर्डम की प्रतिक्रिया रही होगी। बहुत सारे इतिहासकार हमें ये भी बताते हैं कि इस बोर्डम की वजह से ही इस ह्यूमन सोसाइटी में बहुत कुछ अच्छा भी हुआ है। बहुत सारे लिटरेचर के वर्क, बहुत सारे उपन्यास, आपने फ्रेंच नॉवल के बारे में सुना होगा, मैडम बवेरी के बारे में, या अन्ना करनीना के बारे में सुना होगा जो इसे टॉलस्टॉय ने लिखा था। तो इसमें बोर्डम का बहुत गहरा चित्रण है। बहुत सारी पेंटिंग्स, बहुत सारे गायन, बहुत सारे गीत इसके आधार पर लिखे गए हैं। कई सारे इतिहासकार ये भी बताते हैं कि जब कृषि प्रधान व्यवस्था थी तो एक टाइम पर फसल बो दी जाती थी और एक टाइम के बाद उसे काटना होता था, उसे लेना होता था, तो एक लंबा समय बीच में खाली रहता था। तो इस बीच में मानवता ने बहुत कुछ खोजा, बहुत कुछ पाया, बहुत सारी चीज़ें की, बहुत सारे साहित्य की रचना हुई, बहुत सारी कलाओं की रचना हुई, बहुत सारे गीतों की रचना हुई, बहुत सारे खेलों की भी रचना हुई। अब खाली बैठा आदमी क्या करेगा? तो आप कहा जाता है कि ये जो कार्ड खेलते हैं, चेस है, ऐसे बहुत सारे खेल हैं जो आदमी ने ईजाद किए अपने इसी बोर्डम से निकलने के लिए, इसे दूर करने के लिए। तो जैसे चिंता, दुख, निराशा, हताशा हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा है, वैसे बोर्डम भी हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अगर आप ये सोचें कि आप पूरा जीवन ऐसे बिताएंगे कि कभी बोर नहीं होंगे, तो ऐसा संभव ही नहीं है।
हाँ, इसकी मुश्किल तब होती है जब ये लंबे समय तक जारी रहता है। आप ऐसे जगह कहीं कन्फाइन है जहाँ आपको 2-4 साल बिताना है, वो ज़्यादा मुश्किल पैदा करेगी। और तब इसकी दवा वही है कि आप कोई ऐसी चीज़ ईजाद करें, कुछ ऐसा करें जिससे लगातार आप व्यस्त रहें। तो इस बोर्डम से निजात तो नहीं मिलने वाली है, ये कभी न कभी हम पर तारी तो हो गए। जिस सोरेन किरकेगार्ड की हम लोगों ने पिछले अभी समय में बात की है, उनका तो कहना ये है कि जो ईश्वर है वो भी बोर्डम का शिकार था और बोर होने की वजह से उसने एडम और ईव की रचना की, उसने ये दुनिया बनाई। अगर वो बोर नहीं होता तो शायद ऐसा नहीं करता। हमारे यहाँ छांदोग्य उपनिषद में भी कहा गया है कि परमेश्वर ने सोचा, परमात्मा ने सोचा कि एको अहम बहुश्यामी, एक ही मैं बहुत हो जाऊं। क्यों सोचा? द्वैत वेदांती कहते हैं कि भाई सोचा इसलिए कि अकेला ईश्वर बोर हो रहा था। बेचारा ईश्वर अकेलापन कितना मुश्किल है, ईश्वर को भी खलता है तो आम आदमी को तो मुश्किल में डालेगा ही ना भाई। अब बेचारे ईश्वर की जब अवस्था है ऐसी, तो हम और आपकी क्या गिनती है? तो क्या आप सोचते हैं कि हम इससे बच निकलेंगे? नहीं। तो जैसे ईश्वर ने अपने को इस बोर्डम से निकालने के लिए दुनिया रची, ये बहुत सारी चीज़ें बनाई, और जैसा कि हमारे भारतीय मैथोलॉजी में कहा जाता है कि ये पूरा जगत एक लीला है, यानी एक मैजिकल प्ले है जो ईश्वर की कल्पना है। तो ऐसी बहुत सारी कल्पनाएं आप कर सकते हैं जो आपको बोर्डम से निकाले। अब वो बेचारा कवि जो हमेशा कहता फिरता था कि दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई, उस बेचारे को शायद ये पता नहीं था कि भाई वो जो दुनिया बनाने वाला था वो अकेलेपन का शिकार था, बोरियत का शिकार था, तो उसने दुनिया बनाई। तो आप भी जब ऐसा महसूस करें तो कुछ रचें, कुछ बनाएं। एक बहुत बड़ी दुनिया नहीं, एक छोटी सी दुनिया, एक बहुत ही छोटी सी दुनिया, एक कल्पना की दुनिया।